में, और उस माँ का बोलना था कि मेरा 16 साल का बच्चा है और वो ड्रग्स लेता है, वो किसी की सुनता नहीं है, मेरे ऊपर भी उसने हाथ उठाया है, आप कुछ कीजिए। या उसके बाद में बहुत सारे लोग आए, और जब ये रफ़ीक आया यहाँ पे नसीर के साथ में, उसने भी यही बताया कि साहब बहुत बुरा हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, परंतु कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे जो मौलवी हैं, हमारे बाकी के सब जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें, पर कहीं ना कहीं हमारी कोशिश जो है कम पड़ रही है। या लोग ऐसे हैं जो हमारे ऊपर इस तरह से नज़र रखते हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज़ ना करें और हमारे ऊपर कुछ ये अटैक ना कर दें या कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। इस डर को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं, और ये महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पे। इस जगह से ही ये शुरुआत हम कर रहे हैं आज, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक एक हमारे साथ में रहें। मैं उन सब लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जिनको लगता है कि हमारे बारे में मालूम नहीं है। मेरे पास सबके नाम आ चुके हैं, हम सिर्फ लिंक्स ढूंढ रहे हैं, और ये लिंक्स जैसे आएंगे उनको एक एक को उठा के उनके घर से लेके जाएंगे, और उनके ऊपर जो भी मकोका हो या फिर एमपीडी हो, जिस तरह की भी कार्रवाई हो वो हम करेंगे। ये आप मैसेज उनको दे दीजिएगा, क्योंकि वो लोग शायद यहाँ पे नहीं आए होंगे, एक दो लोग हो सकते हैं यहाँ पे आए हों, वो सुन लें और समझ लें कि बहुत हो गया, ये चीज़ जो है बंद होनी चाहिए, और वो बंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हमारी पुलिस जो है बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर चुकी है, अभी भी काफ़ी कार्रवाई चल रही है, आपने सुना होगा, और ये कार्रवाई तो चलती रहेगी। परंतु मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको दिखे इस तरह का नशा करते हुए, उसके बारे में ज़रूर हमारे पास में इंफॉर्मेशन दें। घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ की है कि ना जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना गैंग बना लेते हैं, और वो गैंग्स, मेरा ये गैंग, मेरा वो गैंग। अच्छे लोग जो है वो अपना गैंग नहीं बनाते, ये हमारे अच्छे लोगों का गैंग है, इससे ऊपर वो गैंग नहीं हो सकता। तो ये अच्छा गैंग जो है उस बुरे गैंग को खत्म करेगा, और उसको एक खत्म करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अपना देश एक बर्बादी की तरफ जा रहा है अगर हमने इसको नहीं रोका तो। बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हमें खराब करे। आज तो ये ऐसी बुरी चीज़ है कि हमारे स्कूल्स तक पहुंच गए, बच्चे तक इसमें पढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी मुझे ये भी पता चला है कि एक स्कूल है जो कई, उसके वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑटो रिक्शा रहता है, एक पर्टिकुलर गाड़ी रहती है, और उन बच्चों को मालूम रहता है कि इस गाड़ी में मिलेगा। अभी स्कूल शुरू नहीं है, जैसे ही शुरू होंगे ये भी कार्रवाई हम लोग उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई लगा उसकी वहीं से धुलाई करते हुए हम जहाँ तक लेके जाना हम लेके जाएंगे। अगर उसके घर को भी हमें ये करना पड़ा बर्बाद, तो भी हम करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभी तो दोनों कॉलेज से अभी नौकरी कर रहे हैं दोनों, परंतु मैं नहीं चाहता किसी का भी बच्चा इसमें जाए या किसी का भी घर इसमें बर्बाद हो। कि ये ऐसी बीमारी है, एक्चुअली बीमारी है, जैसे बताया भी गया। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसने कई सालों तक शराब पी, बहुत बड़ा उसका बिजनेस था ट्रक्स का, परंतु एकदम बर्बाद हो गया। उसने एक दिन जब वो अल्कोहल एनोनिमस के पास में गया, वहाँ से उसने उसकी एक रिवर्स जर्नी शुरू हुई, और वहाँ से उसने छोड़ा। और मैं औरंगाबाद में आईजी था, मुझे उसने बताया कि सर अल्कोहल एनोनिमस एक संस्था है, आप एक दिन मेरे साथ चलेंगे क्या, आप देखिए कि वहाँ पे किस तरह से होता है। मैं उसके साथ में गया, मैं सिविल्स में था, मैंने अपनी गाड़ी साथ में नहीं ली थी, मैं वहाँ पे बैठा, और वहाँ पे जब जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि मैंने कैसे शुरू की और मैं किस तरह से मैं क्या क्या करता गया, और उसके बाद में उसने किस तरह से छोड़ी अपनी शराब। तो ये जो है ये छोड़ी जा सकती है, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। तो अगर कोई इसमें पड़े हुए हैं, इस नशे में, किसी भी तरह के नशे में, तो इस चीज़ को ज़रूर वो समझें, या उसके परिवार को, लोगों को समझना चाहिए कि ये बीमारी से छोड़ा जा सकता है। तो उस लड़के का नाम था नितिन घोरपड़े। मैं अभी जानता हूँ उसको, उसने 3 बार आयरन मैन किया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आयरन मैन क्या होता है। आयरन मैन वो होता है जिसमें शुरुआत में 4 किलोमीटर की स्विमिंग होती है,
वो जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होती है। और हर एक एक्टिविटी के लिए एक समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा को आपने लांघा या उससे थोड़ा टाइम आपने ज़्यादा लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो पहले 4 किलोमीटर स्विमिंग समुद्र के अंदर, उसके बाद में 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, और ये होने के बाद में 42 किलोमीटर्स का फुल मैराथन होता है। 226 किलोमीटर की एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी उसने की, और एक बारी नहीं 3 बारी उसने की है। तो ये क्षमता है, दृढ़ विश्वास है। अगर आप उस बच्चे को, जो भी इसमें गुजर रहे हैं, अगर आपने उसको विश्वास दिलाया, आपने उसको सपोर्ट की, तो उससे वो बाहर आ सकता है। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है, जैसे उम्र के बारे में बताया गया, मैंने यही चीज़ 50 साल की उम्र में की थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 50 साल की मेरी उम्र थी और मैंने 226 किलोमीटर की एक्टिविटी 15 घंटे और 13 मिनट में की थी। एक के बाद एक करता रहा। मैं नासिक में पुलिस कमिश्नर था, जैसा बताया गया मेरे सहकारियों ने कि मैं आपसे शेयर करूं, और मैं वहीं पे ही नहीं रुका। मैंने उसके बाद में 90 किलोमीटर रनिंग किया, 53 किलोमीटर रनिंग किया, 42 किलोमीटर पर तो बहुत बारी किया, और उसके बाद में 650 किलोमीटर की नॉन स्टॉप साइकिलिंग पूना से गोवा तक की, जो कि मैंने 38 घंटे लगातार साइकिल चलाई थी। वो 2017 की बात है। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे में बहुत क्षमता है, हमें इस क्षमता को समझना चाहिए। जो इस बुरी चीज में फंस गए हैं, उसको हम सब लोगों को निकालना है, और हम सब लोग ये आज संकल्प लें कि इस शहर में इस चीज को तो हम खत्म करेंगे जरूर। हमारे अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। हमारे पास तो एनडीपीएस का यूनिट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके साथ में भी हम संपर्क में हैं कि कहाँ से आती है ये। कुछ लोगों ने अपने नए नए धंधे बना लिए हैं कि आते हैं कहीं पे, वो दूसरे पे वो उतरते हैं, लग्जरी में आते हैं, फिर दूसरे उसमें पकड़ते हैं, तीसरा ही आदमी उसको कलेक्ट करता है। ये सब चीज़ें हैं, हमको आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा कभी हो जाता है कि हमारे हाथ से वो निकल गए, बहुत लंबी दूर तक नहीं जा पाएंगे वो। मैं इतना बताना चाहता हूँ। आप में से ही लोग आएंगे हमारे को ये बताने के लिए कि साहब ये आदमी है ऐसा, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। मैंने सुना है इसमें, और खुद मेरे को जब किसी ने स्पीकर पे सुनाया 2-3 लोगों ने कि साहब देखिए, उसने जब पूछा कि हाँ साहब मैं देता हूँ आपको, तो ये है लोगों मतलब सप्लाई तो हो रही है। तो ये सप्लाई कौन कर रहा है ये भी हमको जल्दी पता चलता जा रहा है। अभी हमने 30 नंबर तक की उस तक पहुंच गए, किसने कंज्यूम किया, किसने सप्लाई किया, उसके बाद में कहाँ रखी हुई थी, वहां तक हम पहुंच गए हैं। बाकी भी आने वाले समय में हम लोग जो है ये करेंगे। मुझे रुकना होगा जी। तो जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी हमारी नज़र में है, जहां पे चलती है। कुछ का नाम आपको ही मालूम होगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी, मैंने उनको आदेश दिया है कि आप प्लेन क्लॉथ में जाके वहां पे बैठिए और देखिए कि कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हमने शुरुआत कर दी है इस शहर में। और जो रेस्टोरेंट्स में, जो होटल्स में उनको लगता है कि कुछ नहीं, ये चलता रहता है, ये नहीं है, ये चलने नहीं देंगे हम। तो इसमें हमें आप लोगों का पूरा सहकार्य चाहिए। हमारे पास में सब लोग हैं और ये शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो नो ड्रग्स इन द सिटी, नो इलीगल थिंग्स इन द सिटी, ये सब चीज़ों हम आज संकल्प लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने हमें सबको सुना, और आपके अगर होगा 2-5 सवाल भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। और उसके बाद में यहाँ के जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, मौलवी साहब हैं यहाँ पे, और शहर खतीब भी होंगे, तो इन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हर नमाज पे हर रोज बताइए ये कि इस चीज़ से हमको बाहर निकालना है पूरी कौम को। और ये मैं सभी जगह बोलता हूँ, सभी धर्म के लोगों को बोलता हूँ, और सब लोगों को हमें साथ में आना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं, और ये लड़ेंगे। मैं कभी इस चीज़ से कभी ये नहीं सोचा कि हम हारेंगे। मैं कभी हार नहीं मानी किसी चीज़ में, इसमें तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। और मुझे मालूम है कि आप सब लोग हमारे साथ में, तो हार हो ही नहीं सकती हमारी। हम जीतने वाले हैं, ये शुरुआत है और इसको आगे लेके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।